11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल विलोपन विधि में देखिएगा कि x प्लस वाई दिया हुआ है। ध्यान दो, 5 माइनस x माइनस वाई बट्टा में कितना है 4 बराबर 7 बटा क्या है 20। इस समीकरण 1 है बाबू। कितना है, कितना ये 1 है। और दूसरा नंबर समीकरण क्या है, इस समीकरण 1 है। दूसरा नंबर समीकरण दिया है x प्लस वाई बट्टा में 5। स्क्रीन पर देखें 3 है, सॉरी यहाँ 3 है। ऊपर वाला में 5 था, नीचे वाला में 3 है। माइनस कितना है x माइनस वाई बट्टा में 2 प्लस 5 बटा 6 बराबर 0। समीकरण 2 है, समीकरण 2 है। x प्लस वाई बटा में 5, x माइनस वाई बटा में 4, यहाँ x प्लस वाई बटा में 3 माइनस x माइनस वाई बटा में 2 प्लस 5 बटा 6 है। इसको बनाना है विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से बनाने का तरीका क्या है, जानते हैं कि ये देखो अभी सीधा में है, तो किसको क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो क्या करें, लसा उसा करेंगे। क्या करेंगे, तो x प्लस, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई बट्टा में 5 माइनस एक्स माइनस वाई बट्टा में 4 बराबर 7 बटा 20। लसा आया, ये समीकरण 1 है, इसको सीधा करो। लसा आया 20 हो गया। अब बोलो 20 हो गया तो 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा 4 आएगा। 4 किस में गुना है, 4x हो गया। माइन प्लस 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। पहले अभी गुना मत करो, अभी गुना नहीं करना, पहले दिखाओ। देखो 5 से भाग करेंगे 20 में तो कितना आएगा 4, और 4 से इसमें गुना करेंगे तो x प्लस वाई में क्या कर देना होगा गुना, माइनस 4 से भाग करेंगे 20 आए, 20 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 से इसमें क्या करोगे गुना। यह नियम है कि भागा करो ऊपर वाला से गुना करो, 7 बटा 20। ठीक है, भिन्न का जोड़ घटाव जैसे बनाते थे वैसे ही बनाना है। यहां पर 20 हो गया, 5 से भाग किए 4, 20 है। 5 से 20 में भागे 4 है, 4 से इसमें गुना, तो कोष्ट में रखो। अभी गुना नहीं करेंगे, दिखाएंगे खाली। माइनस 4 से भाग किए 20 में तो कितना आया 5, 5 से इसमें क्या करोगे गुना, गुना करके बाहर निकालो, 4x हो गया। 4 को y में गुना 4y हो गया, 5 के इसमें तो 5x हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5y बट्टा में कितना है बाबू 20 बराबर 7 बटा 20। 20 20 हवा में नीचे नीचे रहने से, बराबर रहने से कट जाता है, बराबर रहने से क्या हो जाता है कट जाता है। तो बताइए कितना आया 5x प्लस में, ई माइनस में, सॉरी ई माइनस में क्या है प्लस में, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में है तो घटेगा ना। तो 5x में से क्या होगा 4x घटेगा, कितना बचेगा -x बचेगा। कितना बचेगा, और यहाँ प्लस में 5y है, ये भी प्लस में है तो दोनों जुटेगा, तो 4 गो और 5 गो क्या हुआ 9 गो y बराबर कितना हुआ 7। देखो एक को सीधा किए हो, इस एक को सीधा हो चुका है, इस समीकरण 3 कहलाएगा। कितना कहलाएगा 3, ये समीकरण 3 हुआ। 5x में से 4x घटेगा तो कितना बचेगा -x बचेगा, और प्लस प्लस क्या कर लेंगे जोड़ लिया जाएगा, प्लस प्लस जोड़ लिया जाएगा। बाबू रे समझ में आ रहे हो, ध्यान दो। हो गया, तो अब बताओ इस समीकरण 3 कहलाएगा। यहां समझ में आ गया है ना, ए मेरे लाल समझ में आया कि नहीं समझ में आया, फिर समझाएं, आ गया ना, दोबारा नहीं समझाना है, ठीक है। हाँ चलो, तो देखिए समीकरण कितना हुआ, ये 3 हो गया। अब समीकरण 2 कहाँ है, देखो तो कहाँ है इधर है ना, तो उसको भी सीधा करना पड़ेगा, उसको भी सीधा करना होगा।
बोलो x प्लस वाई बट्टा में कितना है 3, चुकी लिख दो, चुकी x प्लस वाई बट्टा 3, फिर माइनस x माइनस वाई बट्टा में कितना है 2 प्लस 5 बटा 6 बराबर 0। ये ससुरा प्लस में है, उधर जाएगा ये ना, इसको उधर लेके चले जाओ, क्या वो अंक में है, इसके साथ से जोड़ी नहीं खा रहा हो, इसके साथ जोड़ी नहीं है इसका, उसको उधर भेज दो, प्लस है उधर गया, माइनस हुआ ना, ये प्लस में उधर गया। अब 3 और 2 का लसा हो कितना आएगा 6, 3 और 2 का लसा 6, 3 से भाग करिएंगे कितना आएगा 2, कितना आया 2, और 2 से इसमें गुना करोगे x प्लस वाई में, फिर माइनस 2 से भाग करेंगे 6 में 3 आया, 3 से इसमें गुना करेंगे 3, और कोष्ट x माइनस वाई कोष्ट में रख लेंगे इसको, माइनस 5 बटा 6, ठीक है, 6 6 हवा में बराबर है ना, तो 6 6 हवा में। बोलो 2x को गुना करो 2x हो गया प्लस 2y हो गया, प्लस माइनस बोलो गुना करो 3x हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएगा, बराबर बचा -5, क्या बचा -5। अब बतावा हो किस तरह है 2x में, ध्यान दीजिएगा 3x माइनस में है, ये क्या है प्लस में, ये 3x माइनस में, ये क्या है प्लस में, तो घटेगा ना, एगो माइनस में एगो प्लस में रहने से क्या हो जाता है घट जाता है, क्या हो जाता है घट जाता है। 3x माइनस 3x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा कितना बचेगा हो -x बचेगा, कितना बचेगा -x, क्या कि माइनस का साइन ज्यादा है, यहाँ 2y यहाँ 3y प्लस में जुटेगा 5y। ध्यान समझ में आ रहा है ना, ध्यान दे रहे हो तो ध्यान दे के एकदम समझना है कैसे बना रहे हैं हम। विलोपन विधि सबसे आसान विधि है, इसको बढ़िया से कर लोगे तो सवाल आप लोग आसान हो जाएगा, समीकरण आना चाहिए, बीजगणित अगर आएगा तो ये जाकर आप आगे के सवाल ठीक कर पाएंगे, क्योंकि अंकगणित में भी बीजगणित आ जाता है, क्षेत्रमिति में भी कभी कभी बीजगणित आ जाता है, इसलिए सोल्व होना करना आना चाहिए, तुम लोग को प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। चलो अब हम देखो समीकरण कहाँ है बोलो तो, ये 3 है ना बाबू, ये कितना बोलेंगे तब 4 बोलेंगे, क्या कि 2 को सीधा किया तो 4 हो गया, 2 को सीधा किया तो 4 हो गया, और 3 1 को सीधा किए तो 3 हो गया। देखो यहाँ एक 3 है, 3 और 4 को एक जगह करो, 3 और 4 को एक जगह करो, बोलो 3 कौन है x माइनस x प्लस 9y बराबर कितना है 7, ठीक है बराबर 7, और यहाँ क्या है -x प्लस 5y बराबर -5, यह समीकरण 3, यह समीकरण 4। चलिए तो अब इस सवाल को हम यहां तक हम क्लियर कर दिए हैं, सीधा भी कर दिए हैं, अब इसको तुम लोग बनाओ, इसके बाद से तुम लोग बनाओ, हमने 3 और 4 एक जगह कर दिया है, चलो बनाओ। अब यहां देखो 3 और 4 समीकरण एक जगह कर लेंगे, और ठीक है उसके बाद देखिए माइनस में x है, यहाँ माइनस में x है, ध्यान दीजिएगा माइनस में x है, यहाँ y है, तो हम किसी ना किसी को हटाएंगे, चाहे x को हटाएं चाहे y को हटाएं, तो किसी को हटाने के लिए दोनों सेम होना चाहिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि x है यहाँ भी x है, दोनों सेम तो है, यहां सेम करने की जरूरत नहीं है, सेम तो पहले से ही है, लेकिन ये माइनस में भी माइनस तो जुड़ जाएगा, ये तो हटाना चाहिए ना, विलोपन विधि का नियम क्या है कि हटाना पड़ेगा, किसी न किसी को हटाना, तो हम x को हटाएंगे, देखो माइनस से ही माइनस जुटेगा तो इसको नहीं करेंगे, तो इसको क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस में है तो इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, समझ में आया, नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगी, जब ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया तो ये नियम है, ठीक है। तो बताइए माइनस जो था वो प्लस हो गया, ऊपर वाला माइनस में तो कट गया, 9 प्लस में 5 जो प्लस में था वो क्या हो गया माइनस, तो 9y में 5y घट गया, कितना बचेगा 4y,
7 में से 5 गया, कितना बचेगा? देखो प्लस में, ये भी प्लस में हो गया है, माइनस था ना, ये क्या हो गया है? प्लस हो गया था। 7 5 12, इसलिए y बराबर 12 बटा कितना होगा? 4 3 12, यानी कि y का मान कितना आया? 3। अब y का मान किसी में बैठा दो, किस में बैठाते हैं? 3 या 4 में बैठा दो, ठीक है। क्योंकि y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण बनाने का तरीका यही है। y का मान कितना है? 3, तो 3 y के जगह पर क्या बैठाएंगे? 3, तो 3 बैठा दीजिए, देखिए कितना आया? y का मान कितना है? 3, तो 3 कितना है? देखो तो 3 कहाँ? ये वाला ना, -x प्लस 9y बराबर कितना है? 7। तो x के जब देखो x का मान निकालना है, y का मान बैठाएंगे हम लोग, तो y का मान देखो -x है, और और y की जगह पर हम क्या बैठाएंगे? 3 बराबर 7, तो -x हो गया, 9 27 हो गया, कितना हो गया? 27 बराबर 7, -x है, 27 उधर जाएगा, प्लस उधर गया, माइनस हो गया, -x है, 27 में से 7 घटेगा तो -20 बचेगा, कितना बचेगा? -20 आएगा। माइनस और माइनस क्या हो गया? कट गया, इसलिए x का मान कितना है बाबू? 20। तो यानी कि x का मान हमारा 20 है, और मान कितना है? 3 है। 12 नंबर सवाल, क्या है? देखो तो x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, समीकरण 1 है, विलोपन विधि से ax माइनस क्या है? by है, बराबर कितना है? a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समीकरण 2। ये विलोपन विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। अब विलोपन विधि में नियम क्या कहता है कि विलुप्त करना है किसी न किसी को। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो किसको विलुप्त करना ठीक रहेगा? देखो ये प्लस माइनस में क्या है? प्लस में, हम बी को क्या कर रहे हैं? विलुप्त कर रहे हैं। देखो ध्यान दो, y वाला को हम विलुप्त करेंगे, क्या ये प्लस में क्या है? माइनस में है, तो गुणे क्या लिखेंगे? b, तो b से क्यों में गुना करो? bx, b को y में गुना तो by, b को एक में a में गुना तो ab, अब b को b में गुना तो b स्क्वायर। ये हुआ समीकरण 3, समीकरण 3। ये कितना हुआ? समीकरण 3। bx by, a को b में गुना तो ab, अब b को b में गुना तो b स्क्वायर। अब चलिए 2 नंबर जैसे वैसे रह जाएगी, क्योंकि हम 2 को चेंज नहीं किए हैं, दोनों सेम हो चुका है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समीकरण 2 के 2 रह गया है ना। अंडरलाइन दिया करते हो ना, ये जो दिया अंडरलाइन जो हम करते हैं वो किया करो, ठीक है ना। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 क्या हो गया? 2 हो गया, 2 जैसे था वैसे रह गया, ठीक है। अब बोलो प्लस में क्या है? कट गया। विलोपन विधि का नियम है कि किसी ना किसी को हम क्या करते हैं? विलुप्त करते हैं, इसी को कहते हैं समीकरण। कौन सा समीकरण? विलोपन विधि। चलिए तो bx है, तो bx हो गया, ax हो गया, देखो प्लस में भी प्लस में दोनों जुड़ गया। यहाँ ध्यान दो, इधर bx ax दोनों जुड़ गया, b स्क्वायर प्लस में ही वाला माइनस में तो कट गया, तो ये प्लस ही माइनस कट हो गया, कट गया, तो बचा क्या चीज? ए बी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। क्या बोल रहा है आप? बोलो। सर बोले साइन वहां पे चेंज होता था, नीचे में प्लस रहता था तो माइनस। अरे यहाँ पर प्लस में माइनस में तो साइन चेंज करने की क्या जरूरत है? यहाँ प्लस में है, यहाँ पर क्या है? माइनस में, तो साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर दोनों सेम रहता साइन तब हम चेंज करते, दोनों साइन चेंज रहता तब घटता नहीं।
तब तो साइन चेंज करना पड़ता है, एगो प्लस में एगो माइनस में तो ही है, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बोलो एक्स और एक्स क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो बी प्लस ए, यहां पर बोलो यहां भी ए है यहां भी ए है, तो एक कॉमन ले लिए, तो बचा कौन, बी प्लस ए, ठीक है। इसलिए एक्स बराबर ए कोष्ट में बी प्लस ए और नीचे में हो गया बी प्लस ए, ये दूसरा कट गया, देखो ऊपर नीचे कट गया, ऊपर नीचे, इसलिए एक्स का मान आया ए, एक्स का मान है आया ए। देखो ध्यान समझो, ये गुना में था नीचे चला गया, क्या कि यहां कॉमन ले लिए थे एक्स, यहां भी ए कॉमन ले लिए थे, यहाँ बी बचेगा, यहाँ एगो बाहर गया तो एगो ए बचेगा, दो गो था, तो बी प्लस ए, यहां भी देखो बी प्लस ए नीचे गया तो कट गया, तो बचा क्या चीज, ए, एक्स का मान ए आया। अब एक्स का मान क्या करेंगे, किसी न किसी में बैठा देंगे, तो सबसे आसान कौन होगा, हमको ऊपर वाला आसान होगा, ठीक है ना। तो चूंकि लिखेंगे एक्स का मान, समीकरण किस में बैठाएं, एक में ना, समीकरण किसी न किसी में बैठाओगे तो आंसर आएगा ही, लेकिन सबसे आसान भी होगा ये वाला, जो आसान रहेगा, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, तो बोलो ए कौन है, एक्स प्लस वाई बराबर कौन है, ए प्लस बी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बोलो एक्स के जगह पर क्या बैठाना है, ए, वाई बराबर ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी पहले से है, वाई का मान निकालोगे बाबू, अगर वाई का मान निकालते हो तो ए प्लस में है, उधर भेज दो, उधर भेजोगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये यहाँ कुछ नहीं तो प्लस माना जाएगा, तो ए प्लस ई माइनस हो गया तो कट गया, इसलिए वाई का मान आया बी, यानी कि एक्स का मान हमारा ए है और वाई का मान क्या है, बी है, आंसर। ठीक है, 13 नंबर सवाल, एक्स प्लस ए और ए क्या है, बराबर दिया है, उजरे चमन इधर, उधर नहीं देखो इधर, एक्स प्लस ए नीचे में क्या है, ए, वाई प्लस बी क्या है, बी, ये समीकरण क्या हुआ, एक, और समीकरण 2 क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये समीकरण 2 है। हम देखो दो वाला सीधा है लेकिन एक वाला सीधा नहीं है अभी, तो एक वाला सीधा करना पड़ेगा, एक्स प्लस ए बट्टा में ए, वाई प्लस बी बट्टा में बी, समीकरण एक को सीधा करो, ए देखो तिरछा तिरछा गुना होता है, बी को एक्स में गुना तो बी एक्स, अब बी को ए में गुना किया तो ए बी, ए को वाई में गुना तो ए वाई, ए को बी में गुना तो ए बी, कोई डाउट हो, ए जी कोई डाउट, तिरछा तिरछा गुना हुआ, क्या हुआ, गुना, गुना करने आता है ना, तो बी को इसमें गुना किया तो बी एक्स हुआ, बी को इसमें गुना तो ए बी हुआ, देखो ए पहले लिखेंगे तब ना बी लिखेंगे, अब ये वाला ए वाई गुना हो गया, फिर ए को बी में गुना तो ए बी हो गया, अब बी एक्स तो ठीक है, वाई वाला किधर लेकर आना होगा ना, प्लस में है, इधर आया माइनस हो गया, आई वाला ए भी प्लस में है, आई वाला ए भी जो है वो कहाँ गया, ये उधर लेके जाएंगे, क्योंकि ये दोनों का शकलवा तो एक ही है, उधर लेके जाओ, ये प्लस है तो उधर गया माइनस हो गया, ए बी हवा में कट गया, प्लस में एगो माइनस में है कट गया, यानी कि बी एक्स माइनस ए वाई बराबर कितना आया, 0, क्या आया, 0, एक को सीधा किए हो तो 3 हो गया, और 2 तो पहले से सीधा है, 2 तो पहले से सीधा है, एक को हम सीधा किए तो 3 हो गया, अब 2 और 3 को एक जगह करो, 2 और 3 को एक जगह, तो बतावा हो क्या होगा, एक्स माइनस बी वाई, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समीकरण 2 है, और समीकरण 3 को भी एक जगह करो, बी एक्स वाला एक जगह, और वाई वाला एक जगह हो गया, और बराबर 0, समीकरण है 3,
समीकरण 2 और समीकरण 3 एक जगह कर लीजिए। चलिए बाबू देखो, बात नहीं रे बच्चा, यहां देखिएगा बी वाई है, यहां ए वाई है, किसी न किसी को हटाना है ना, हमें किसी न किसी को हटाना है। तो हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ तो बी वाई, यहाँ ए वाई है। अगर हम यहाँ पर बी ला देते हैं, यहाँ पर ए ला देंगे तो ए भी हो जाएगा कि नहीं, यहाँ भी ए भी हो जाएगा कि नहीं, वाई वाई तो ये है। तो चलिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला में हम बी से ए से गुना करेंगे और नीचे वाला को बी से गुना कर देंगे। हम इसको हटा रहे हैं, वाई को हटा रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर हमें ए से गुना कर दिए, बी इसको बी से गुना कर दिए। देखो अब गुना करेंगे तो सभी में ना गुना होगा, तो ए को इसमें गुना करो तो क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स हो जाएगी। यहाँ पर ए बी हो जाएगा, ए बी वाई, ठीक है। और यहाँ पर इसमें गुना मत कर दीजिएगा, ए को बाहर रहने दो, इसको लिख दो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को, ठीक है। ए को हाँ ये कोष्ट में कर दिया जाए, गुना है तो ए को बाहर ही रखेंगे। क्या कर देंगे, क्योंकि ए को इसमें गुना करना है ना, हम इसको बाहर ही रहने दें, गुना नहीं करेंगे, दिखाएंगे खाली कि भैया गुना कर सकते हैं। तो ये गुने में है, यहाँ में कुछ नहीं था, यानी कि गुने में है, ठीक है। तो हम ए को बाहर ही रहने दिए, न तो अंदर कर देंगे तो फिर लफड़ा कर देगा वो, ये लफड़ाबाज है ये लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो लफड़ा कर देता है ये लोग, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 4, ये हो गया समीकरण 4, क्लियर। अब बोलो नीचे में हो, अब बोलो ये तो हो गया खत्म, ऊपर वाला तो हो गया, तो नीचे वाला देखो b को b में बी स्क्वायर एक्स हो गया। अब इसको भी गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी वाई हो जाएगा। अब b को 0 में गुनेंगे तो 0 ही रहेगा। ये समीकरण क्या हो गया, 5, ठीक है, खत्म। अब ये वाला अंडरलाइन कर देते हैं, अब यहां लिखते हैं। चलिए देखो नियम कह रहा है दोनों के एक सेम किए हैं, लेकिन ये माइनस में भी माइनस में तो गड़बड़ हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो साइन चेंज करना होगा। माइनस है तो प्लस करना होगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना होगा, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस कर देना होगा, ठीक है। तो ये लो माइनस में ऊपर में, नीचे में प्लस में हो गया है ना, कहीं तो साइन चेंज किए हो तो प्लस हो गया, ये माइनस प्लस तो कट गया। अब यहाँ पर बोलो क्या है, ये माइनस में, ये प्लस में है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स में, हम ये माइनस में ना तो माइनस बी स्क्वायर एक्स हो गया। और ये वाला कितना है, 0, बोलो माइनस में 0, तो 0 कभी घटेगा नहीं ना, जैसे ऊपर में उतने ही लिख दो, तब 0 तो थोड़ी घटता है। तो लिखेंगे ए कोष्ठ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट, यहाँ पर माइनस में ही प्लस में कर दिए तो ये तो कट गया, तो यहाँ प्लस में ही माइनस में, तो इसे घटाएंगे, और ये 0 तो कभी घट भी नहीं करेगा, तो जैसे ऊपर में उतने ही लिख दिए। एक्स एक्स है, कॉमन ले लिए, तो यहाँ ए स्क्वायर बचा, यहाँ बी स्क्वायर बचा, यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर है। ये वाला एक्स का मान निकालेंगे तो ये वाला नीचे जाएगा ना, ये वाला नीचे जाएगा, इंटू में है, ये वाला नीचे बट्टा में चला गया, ए स्क्वायर नीचे चला गया बी स्क्वायर, ये वाला हवा में चला गया, कट गया ऊपर नीचे, इसलिए एक्स का मान कितना आया, ए। एक्स का मान निकल गया बाबू, एक्स का मान निकल गया है। अब किसका मान निकालें, वाई का मान, वाई का मान निकालना होगा। तो बोलो किस में बैठाएं एक्स का मान, देखो तो ये सबसे आसान तो हमको ये लग रहा है 3 वाला है ना, बोले किसी में बैठा सकते हो, लेकिन सबसे आसान क्या लगेगा 3, तो 3 में बैठा देते हैं। उतना समीकरण बता चुके हैं, सब सवाल में क्लियर किए हैं कैसे क्या हो रहा है, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नहीं समझ में आ रहा तो पीछे वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ध्यान दो, बी एक्स है माइनस ए वाई है, बराबर कितना है 0। एक्स का मान कितना निकाले हो, ए ना, तो b इंटू ए हो गया, बराबर माइनस क्या हुआ ए वाई बराबर 0। ए को ए बी माइनस ए वाई बराबर 0, माइनस ए वाई, आई वाला प्लस में उधर गया
माइनस हो गया ये भी, माइनस माइनस कट गया। ध्यान दो, x के जगह पर a बैठेगा, क्या कि x का मान क्या है, a है। यहाँ लिखना पड़ेगा, पहले यहाँ लिख दीजिएगा x का मान, चूंकि x का मान समीकरण कितना में, 1 में रखने पर, यहाँ छूट गया है, लिख लोगे। हाँ 3 पर रखे हो, कितना में रहो, अच्छा 3 है तो 3 लिखो, आइला 3 में, 3 में कितना में, समीकरण 3 में रखे हो ना, तो समीकरण 3 में रखने पर एक वाला तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, इसलिए हम 3 में बैठाएंगे, सबसे आसान ये वाला है। ठीक है, चलो ध्यान दो, x के जगह पर a बैठ गया, क्या कि एक हो गया, a भी हो गया, यहाँ माइनस ए वाई। अब बोलो a वाई इधरे रह गया माइनस में, ये वाला प्लस में उधर गया माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो बच्चा, अब बोलो a और a भी कट रहा है, तो बच्चा y बराबर b, यानी कि x का मान a आया है, अब b y का मान कितना आया है b। देखो x का मान a और y का मान b, आंसर। तो दिमाग को यूज करते रहोगे तो अपने आप दिमाग तेज हो जाएगा। कहते हैं ना, खुद को इतना मजबूत बना ले, खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल से क्या हल निकाल ले, रुकना नहीं किसी भी हाल में, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले। लिखा हुआ है ना, तो तकदीर बदलता कब है, जब तुम रुकते नहीं हो, मेहनत करते रहते हो। इंसान को हमेशा जल की भांति होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जल की भांति, भटकना, बहते रहना चाहिए, जल की भांति बहते रहना चाहिए, जल कभी रुकता नहीं है ना। तो हमें आगे बढ़ना है तो जल की भांति बहना, बहते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए निरंतर। पढ़े हो ना निर्झर झरना के बारे में, कविता था तो निर्झर झरना कितना पार्ट में था, 6 के 7 में था। तो इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो, हर मुश्किल से क्या हल निकाल लो, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल लो। सवाल क्या है देखे आगे, चौथा कितना, 14 नंबर, ax प्लस बी वाई बराबर सी, ए स्क्वायर एक्स हो गया प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर क्या है, सी स्क्वायर। समीकरण समीकरण अब ध्यान दीजिएगा, बी वाई है, यहां बी स्क्वायर वाई है, हमको किसी न किसी को हटाना है, किसी न किसी को तो हटाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ, अब देखो हर जगह में तो वाई हटा रहे थे, भैया एक बार एक्स वर्ग को हटा के दिखा दीजिए, तो एक बार एक्स को भी हटा के देखते हैं, ठीक है। बोला भैया खाली वाई को हटा रहे हैं, एक्स को काहे नहीं हटा रहे, तो अभी हम एक्स को भी हटा के देखते हैं, ठीक है। तो चलो हम एक्स को हटाते हैं, तो एक्स को हटाने के लिए यहाँ ए स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ भी तो ए स्क्वायर एक्स लाना होगा ना, ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर एक्स है तो यहाँ भी ए स्क्वायर एक्स लाना होगा, तो ऊपर में ए से क्या कर देंगे, गुना, बस हो जाएगा, नीचे में करने की जरूरत नहीं है। तो ए को इसमें गुना तो ए स्क्वायर एक्स हो गया, और इसको गुना कर दिए तो हो गया ए बी वाई हो गया, और ए को सी में गुना तो ए सी हो गया, नीचे वाला जैसे उसी रहने दो, हाँ ये हो गया 3, ऐसा सरा 2 के 2 जैसे था वैसे ही रह गया, इसको तो चेंज नहीं किए हो, इसमें कोई कांडे नहीं हुआ है, तो जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। हाँ देखो बचवा समझा था, यहाँ नजर लग जाए हमारा, सर आप बोलेगा
दुख हरवा दीजिएगा उसे। चलो देखो बाबू, ये भी प्लस में, ये प्लस में भी, तो प्लस में ही प्लस है तो घटेगा कैसे? दोनों तो साइन सेम है, तो साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, ही प्लस है तो माइनस, ही प्लस है तो गल लो, ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस कर दिया है ना, तो कट गया। तो बचा ए बी वाई, आई प्लस में जो था वो माइनस हो गया बी स्क्वायर वाई, और यहां पर ए सी अब माइनस हो गया सी स्क्वायर, ए सी माइनस सी स्क्वायर। अच्छा, यहां भी वाई, यहां भी वाई, यहां भी बी, यहां भी बी, ठीक है। तो बी वाई कॉमन ले लिए, तो यहां ए बचेगा, यहां एगो बी बाहर गया तो एगो बी बचेगा, वाई तो बाहर ही गया है। एस यहां भी देखो सी, यहां भी सी, तो सी कॉमन, सी कॉमन, तो यहां ए बचेगा, यहां सी एगो बाहर गया तो एगो सी बचा, ठीक है। ए बी है, बी है, वाई है, वाई कॉमन ले लिए, बी वाई कॉमन, तो ए बचेगा, यहां एगो बी बाहर गया तो एगो बी बचेगा, वाई तो बाहर गया, कॉमन हो गया। अच्छा अब बताओ क्या बचेगा, बी वाई बराबर, ई वाला नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई का मान निकालना है ना, किसका मान निकालना है, वाई का मान, तो बी आई वाला नीचे चला जाएगा, बी और ए माइनस बी नीचे चला गया, y का मान निकल गया, y का मान निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर, अब इसके अंदर कुछ कांड नहीं हो सकता, y का मान निकल चुका है, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। सही है। हाँ, अब लिखेंगे y का मान, समीकरण किस में बैठा दें, एक में बैठा देते हैं, इसलिए चूंकि y का मान समीकरण एक में रखने पर, बाबू समझ में आ रहा है? हैं? हाँ बोलता है हाँ ठीक है, आ गया तो कोई बात ही नहीं। चलिए, तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, बोलो किसका मान निकाले अभी, y का मान ना, तो y का मान किस में बैठाना है, ए एक्स प्लस बी वाई सी समीकरण एक में, तो y के जगह बोलो ए एक्स ठीक है, b ठीक है, इंटू में, इंटू मने गुना, इंटू मने गुना, c के जगह पर, तो y के जगह पर क्या बैठेगा, c कोष्ट में a माइनस सी, और बट्टा में b, और नीचे में a माइनस बी, हो देख ला हो, बराबर c, बराबर सी, इंटू में माने गुना में है, तो बी नीचे ही ऊपर है, कट गया, बी आई नीचे में बी, तो इंटू में है, गुना में है, तो कट गया, ऊपर नीचे तो कटता है, तो कट गया, तो ए एक्स बचेगा, और यहां बचेगा सी, ए माइनस सी, और नीचे में ए माइनस बी बराबर सी, ठीक है। अब ये वाला उधर लेके जाएंगे, ये वाला उधर लेके जाएंगे, तो एक्स हो गया प्लस, अब देखो उधर लेके जा रहे हैं, तो सी है पहले से, सी के नीचे एक मान लेते हैं, ये वाला उधर लेके जाएंगे, सी ए माइनस सी, और नीचे में ए माइनस बी, लसा उसा आया कितना बोलो, है ना, लसा आएगा a माइनस बी आएगा ना। अच्छा, a माइनस बी कोष्ट में रखते हैं, इसको कट गया, एक से भाग करेंगे a माइनस बी आएगा, a माइनस बी को c से गुना करना होगा, a माइनस बी को c से गुना करना होगा, देखो इसको इसमें भाग करेंगे तो a माइनस बी को c से गुना करना होगा, अब यहां पर माइनस है,
अब माइनस है तो देखो a माइनस बी तो एक बार में कट गया, एक को इसमें गुना करो तो उतना ही रहेगा, बराबर कुछ नहीं। चलिए तो a माइनस बी तो ठीक है, a माइनस बी कट गया तो बचा, देखो एक बार में कटा तो एक को इसमें गुना करो तो नहीं ना रहेगा। अब इसको बाहर निकालो गुना करके, ऊपर वाला अगर गुना करोगे, ऊपर वाला अगर गुना करोगे तो a को bc में गुना करो तो ac, c को b में गुना करे तो bc माइनस bc, c को इसमें गुना करे तो ac, माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, c को मैं c में गुना तो c स्क्वायर, और नीचे में a माइनस b कॉस्ट में ले a को c में गुना तो ac, c को b में गुना तो bc, माइनस प्लस माइनस ac, माइनस माइनस प्लस c को c में गुना करेंगे तो c स्क्वायर हो गया। कोई डाउट? ले समझ में आया ना? ac प्लस में ये वाला कट गया। अब बताओ ax है, देखो प्लस वाला का आगे रखो, यहाँ माइनस बी सी या सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर को आगे कर देते प्लस वाला को, और माइनस वाला बी सी पीछे, क्या प्लस वाला को माइनस आगे रखेंगे और माइनस वाला को साइन पीछे रखेंगे, तो सी स्क्वायर को आगे कर दिया बी माइनस सी, और नीचे में कितना ए माइनस बी, इसलिए एक्स बराबर बोलो सी और सी कॉमन ले लिए, यहां भी देखो सी, यहां भी सी कॉमन हो गया, तो सी ए को बचा, यहां पर बी बचेगा, और नीचे में बोलो ए माइनस बी बचेगा। सी कॉमन, सी माइनस बी बचा, नीचे में ए माइनस बी है, ठीक है, कॉस्ट में रखो। अब बताओ ये वाला x का मान निकालना है हमको, ये x का मान नहीं निकालना है, x का मान निकालना है, तो ये वाला नीचे h चला जाएगा, इंटू में ना है नीचे जाएगा ना, इंटू में है तो नीचे जाएगा, तो ये आगे कर दिए, तो यानी कि ये वाला आंसर आएगा। x का मान तुम्हारा, x का मान c माइनस ए बट्टा में a माइनस बी, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया पहला, यहां पर c लिख दीजिए, हो गया। ये x का मान हुआ, y का मान कितना आया था, वहां देखो किधर है रे, ये जो है ना बच्चा a माइनस सी, अब बट्टा में कितना है बाबू, b माइनस a माइनस बी, क्लियर। तो x का मान इतना है, y का मान इतना है, इसलिए आंसर कितना है बाबू, इतना। चलिए क्लियर हो गया। सवाल 14, सवाल नंबर 14, चलिए ax प्लस बी वाई बराबर 1। देखिए 15 नंबर सवाल क्या है, ax प्लस बी वाई बराबर 1, और इस समीकरण एक हुआ, क्या हुआ, विलोपन विधि में हम लोग जानते हैं कि कैसे तरह से बनाया जाता है, किसी ना किसी को हम लोग क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं। ax प्लस बी वाई बराबर 1, और लिखा है bx प्लस ए वाई बराबर कितना है, a प्लस बी पावर में 2 और बट्टा में कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब -1, यह समीकरण 2, ये समीकरण 2, देखो समीकरण 1 सीधा है, समीकरण 2 सीधा नहीं है, इसको पहले सीधा करना पड़ेगा, तो लिखेंगे समीकरण 2 को सीधा करो, bx क्या है, ए वाई है ना, बराबर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1, ठीक है। और इस तरह से सवाल दिया हुआ है, समीकरण 2 है, ठीक है, समीकरण 2 को हम सीधा करेंगे, तो bx प्लस ए वाई बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 के नीचे 1 मान लिए, इसको हमको सीधा करना पड़ेगा। देखने में डेंजर लग रहा है, डेंजर तो लगेगा ही क्योंकि बट्टा उठा में है ना, लेकिन घबराने का नहीं,
पवन सर है तो कोई डाउट ही नहीं है ना। चलो सबसे पहले 1 के नीचे हम क्या मान लेंगे 1। लसा उसा करो, लसा करने आता है ना, तो बताओ लसा कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ एक है तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ना लसा रहेगा, एक से कोई लेना देना है नहीं ना। लसा क्या आया ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया कितना बार में, एक बार में, ये कट गया तो एक बार में, तो एक को इसमें गुना करेंगे तो नहीं रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा, माइनस माइनस और माइनस दे दिए, एक को भाग करो इसमें, एक को इसमें अगर भाग करोगे उतना ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक में गुना करो तो उतना ही ना रहेगा, इसको कोष्ठ में रखेंगे है ना, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कोष्ठ में रखेंगे ताकि हम माइनस है इस कारण से इसको कोष्ठ में रखेंगे, बाद में बाहर निकाल लिया जाएगा। अब बोलो बी एक्स प्लस ए वाई, अब इसको फॉर्मूला बनाओ, इधर वही फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, हो गया ना फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी रहेगा, माइनस बाहर निकालो, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बटा में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बाहर निकाल दिए हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, ए स्क्वायर प्लस में माइनस में, बी स्क्वायर प्लस में ये माइनस में कट गया ना, तो बचा क्या चाहिए बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ऊपर में बचा 2ab, क्या बचा, और नीचे में बचा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, ये बोलिए अब क्या हो गया, अब कुछ नहीं है, समीकरण ये क्या हो गया, ये सीधा हो चुका है, देखो समीकरण ए एक्स यहाँ बी वाई था है ना, अब क्या करें समीकरण इसको मान लेंगे 3, कितना मान लेंगे 3, सर 2 का 4 होता है ना, एक 2 और 2 को सीधा किए तो 3, एक सीधा है, एक में कोई सोल्व नहीं किया गया, वो तो पहले से ही सीधा में है, और 2 को हम सीधा किए तो 3 बनेगा वो। चलिए तो बोलिए अब एक को ए एक्स है और बी वाई है बराबर क्या है 1, इस समीकरण 1 है, समीकरण 2 कितना है देखो तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर कितना है 2ab, अब बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समीकरण 3, समीकरण 1 और 3 को क्या करेंगे एक जगह, ध्यान दो बच्चा, देखिए हमको किसी ना किसी को विलुप्त करना है ना, विलोपन विधि बना रहे हैं तो विलोपन विधि में क्या है कि चाहे x को हटाएं चाहे तो y को हटाएं, तो y को हम हटा रहे हैं, तो y को हटाने के लिए दोनों को सेम करना पड़ेगा, यहाँ बी वाई है यहाँ ए वाई है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा, तो एक को ऊपर में ला देंगे बी को नीचे ला देंगे तो हो जाएगा, तो यानी कि ऊपर में a से गुना करो नीचे में b से गुना करो, देखो a से गुना करो इसमें तो ए स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ a है यहाँ भी है तो ए स्क्वायर एक्स, ए को b में गुना करें तो ए बी वाई बराबर, एक को एक में गुना करेंगे तो a, ये हो गया समीकरण 4, ये क्या हो गया समीकरण 4। अब इसको भी गुना करो, देखो b ऊपर कहलाएगा, ई ऊपर ऊपर गुना होगा तो b को इसमें गुना किए, पहले b को इसमें गुना करो तो बी स्क्वायर एक्स, बी किस में गुना करते ए बी वाई, देखो बी है यहाँ ए वाई है तो ए बी वाई है ना, बराबर इसमें गुना करो, बी से ऊपर में गुना होगा 2ab का होल स्क्वायर, यहाँ बी है यहाँ बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगी, और नीचे में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, कोई डाउट एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़ो। कर ले नहीं ऋषि, अगला हफ्ता ही, हाँ एक हफ्ता टाइम दिया हूं, बोलो प्लस में ये क्या है
प्लस में ये क्या है, माइनस में, सॉरी ये भी प्लस में, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो यानी कि प्लस है तो ये दो हटेगा नहीं, तो जुड़ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। हम दोनों को सेम इसलिए किए थे कि हटाना है, y को हटाना है, तो ये प्लस है तो माइनस करना होगा, जब ये प्लस को है तो माइनस के, तो ये भी तो साइन चेंज करना पड़ेगा ना, नियम जानते हो तो बता दिया गया। तो ये वाला ऊपर प्लस में, नीचे वाला माइनस में, तो कट गया, कट गया। अब बोलो ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में हो गया है, तो ऊपर वाला में नीचे वाला घटेगा, क्योंकि माइनस में है, तो ए स्क्वायर एक्स में हम बी स्क्वायर एक्स घटाएंगे, और यहां पर भी ए में हम घटाएंगे कितना, -2ab स्क्वायर, और बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटाएंगे, ठीक है। एक्स है, यहां भी एक्स है, एक्स कॉमन ले लिए तो बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लिए हैं, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए के नीचे एक मानेंगे, यहां पर 2ab स्क्वायर है, बट्टा में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है ना, ध्यान दें, ए के नीचे एक मान लिए। अब इधर लसा उसा करो, इधर लसा उसा करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लसा आएगा, एक का तो लसा नहीं होगा, जितना उतना ही रहेगा। कोई डाउट नहीं ना, चलिए अब एक से इसमें भाग करो बाबू, तो उतना ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ए में गुना करना पड़ेगा, तो ए को गुना करेंगे, लेकिन बाद में गुना कर लेंगे, पहले दिखा देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को गुना करना है, इसको बाहर रखेंगे, एक को क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, बाद में गुना कर लिया जाएगा। फिर माइनस है, माइनस दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया एक बार में, एक को इसमें गुना किया तो 2ab स्क्वायर। कोई डाउट है, कोई डाउट है नहीं ना, देख लीजिए, इसको इसमें लसा आया, एक को भाग के इतना ही आया, एक को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए में गुना करेंगे, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, तो एक बार में एक को इसमें गुना करे उतना ही रह गया। चलो अब बाहर निकालो, x क्या है, x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, माइनस है, अच्छा माइनस में है, माइनस है, ए को इसमें गुना करना है, ए पावर 3, फिर ए से गुना करेंगे बी में, तो ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर हो गया, क्या होगा, ए बी स्क्वायर। अब पहले से -2ab है, देखो पहले से -2ab स्क्वायर है, -2ab स्क्वायर, बट्टा में कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोष्ट में, और यहां पर ए पावर 3, 2ab स्क्वायर में से एगो बी ए बी स्क्वायर घट गया, तो -ab स्क्वायर एगो बचेगा, ए बी स्क्वायर है, यहां भी ए बी स्क्वायर है, ये माइनस में क्या है, प्लस में, तो माइनस हो गया, नीचे में कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अभी हम x का मान निकालेंगे, है ना, अब x का मान जब निकालोगे तो बोलिए, यहां पर a और a क्या हो गया, कॉमन, यहाँ a और a कॉमन हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ a पावर 3, तो a कॉमन होगा, तो यहाँ a स्क्वायर बचेगा, यहाँ b स्क्वायर बचेगा, नीचे में यहाँ क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, कोष्ट में रखते हैं, ये वाला नीचे जाएगा, इंटू में ना है, नीचे चला गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नीचे चला गया, है ना, 2ab स्क्वायर में ab स्क्वायर घट गया, तो एगो ab स्क्वायर बचेगा माइनस में, ए और ए क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो बचा ए, यहाँ पर ए बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, ये वाला ए बाहर गया तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा, नीचे में जैसे उसे लिख दिए, आई वाला इंटू में था, नीचे चला गया, गुना में ना, यहाँ पर नीचे चला गया,
अब बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर नीचे कटता है, क्या कि इंटू में है, गुना में, यहाँ कुछ नहीं तो गुना में है। तो x बराबर क्या बचेगा, a ऊपर बचा, नीचे में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बचा। x का मान निकल गया है, x का मान निकल गया है, x का मान निकल गया है। ऊपर में a बचा, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा है। कोई डाउट? अब y का मान निकालेंगे हम। देखिए x का मान इतना है, क्या है, x का मान इतना आया है, इसलिए x का मान किस में बैठाएंगे, एक में बैठा लेते हैं। देखो x एक जो समीकरण जो है सबसे आसान है, सीधा में है ना। तो चलिए x का मान समीकरण कितना बैठाएं, एक में बैठाने पर, समीकरण एक में बैठाने पर, समीकरण एक में बैठाओगे x का मान समीकरण एक में बैठाने पर, तो एक कौन है देखो तो ax है और प्लस क्या है by है बराबर 1। तो x की जगह पर क्या बैठाना है बोलो, गुना देंगे। देखो x गुना में है, x की जगह पर a देखो क्या लिखा है, a बट्टा में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है और प्लस देखो है ना बी वाई बराबर 1 बराबर 1। ए गुना में है, यहाँ ए ऊपर है तो भी ए ऊपर कहलाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में क्या हो गया गुना ए में ए स्क्वायर, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर 1, बी वाई बराबर 1। हमको y का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, y का। तो y वाला को इधर रखेंगे अभी, लेकिन इसमें तो y नहीं है तो इसको उधर लेके चले जाएंगे, है ना। बी वाई इधर के इधर रहा गया, लेकिन ये वाला को सबको उधर लेके जा रहे हैं। ये प्लस में, यहाँ कुछ नहीं, प्लस उधर गया तो माइनस ए स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। ए स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब हम y का मान निकाल लेंगे, इसलिए बी वाई बराबर बोलो एक के नीचे एक मानेंगे, माइनस ए स्क्वायर नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लसा कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लसा आया। बी वाई है एक, और इसको लसा करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। एक से फिर इसमें भाग करोगे, जब इसको इसमें भाग करेंगे, एक से कोई भी अंक में भाग करते हैं जितना रहता उतना ही ना रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब भाग करने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर वाला से गुना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया तो बचा कौन ए स्क्वायर प्लस में माइनस में कट गया, इसलिए बी वाई बराबर कितना आया, इसलिए बी वाई बराबर बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमको बी वाई का मान नहीं निकालना, वाई का मान निकालना है, इसलिए वाई का मान निकालेंगे तो बी नीचे जाएगा, इंटू में ना है नीचे चला जाएगा, बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कोष्ठ में रख लेते हैं। अब बी नीचे चला गया यानी कि गुने बी, अब बी क्या गुने बी नीचे चला गया है। नियम कहता ऊपर नीचे कटता है, यहाँ बी स्क्वायर यहाँ बी है गुना में है, गुना में है तो बी से एगो बी कट गया। देखो यहाँ बी स्क्वायर यहाँ बी है तो एगो बी कट गया तो ऊपर में एगो बी बचेगा, नीचे में बी खत्म। समझ में आ रहा है, बी है यहाँ बी स्क्वायर है तो एगो बी कट गया तो नीचे में क्या बचा, बी तो कट गया तो ये बचा ए स्क्वायर बचा बी स्क्वायर बचा, यानी कि y का मान इतना आया। देखो तो x का मान कितना आया था पता है, a बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था ना, देखो वहां पर लिखा हुआ है ना, a और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, देख लो। और y का मान कितना आया,
बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों ही आंसर एक जगह। 16 नंबर सवाल देखें, विलोपन विधि क्या है? विलोपन विधि 7x माइनस वाई माइनस 6 का पावर 2, फिर प्लस है, फिर 14x है, फिर प्लस 2y है ना, अब माइनस 16 है बराबर, ऊपर में 2 है ना, पावर में 0, सॉरी पावर में 2 है बराबर में 0। तो इस तरह, ये तो एक ही को दिया हुआ है, ये कैसे बनेगा भाई समीकरण? विलोपन विधि बनाते हैं तो समीकरण 1 और 2 पता होना चाहिए। इसमें पता ही नहीं है कि समीकरण 1 कहाँ है और 2 कहाँ है ना। तो इसको एक मान लिया जाएगा, इसको 2 मान लिया जाएगा। तो कैसे लिखेंगे भाई? चूंकि, है ना, तो बोलिए चूंकि माना, क्या मान लेंगे कि 7x माइनस वाई माइनस 6 और पावर में 2 बराबर 0, इस समीकरण 1 मान लेंगे। अब बोलो 14x प्लस 2y माइनस 16 पावर में 2, समीकरण कितना मान लेंगे? 2। ठीक है, इस समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। लेकिन यहाँ स्क्वायर जो दिखा रहा है, स्क्वायर को हटा दो। कोई भी अगर स्क्वायर हटाओगे तो 0 का वर्ग चढ़ेगा, वर्गमूल चढ़ेगा, यहाँ भी वर्गमूल चढ़ेगा, तो 0 का वर्गमूल 0 ना होता है। तो हम समीकरण 7x y माइनस 6 बराबर 0 लिखेंगे। इतना बराबर 0, ये इसलिए इतना बराबर 0। अभी समीकरण क्या है? वर्ग हटा दिए हैं, ठीक है, वर्ग हटा दिए हैं, तो वर्ग, तो इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। इसमें वर्ग हटा दिए, इसका भी वर्ग हटा दिए। अभी 6 जो है अब उधर चला जाएगा, तो प्लस माइनस है, उधर गया प्लस, ये हो गया समीकरण 5। 14x प्लस 2y और 16 माइनस उधर गया प्लस, ये हो गया समीकरण 6। जैसे जैसे सीधा करते गए वैसे वैसे हम लोग समीकरण लिखते चले गए। तो ये वाला ऐसे हो गया, 1 हुआ, 2 हुआ, इसको सीधा किए तो 3 हुआ, इसको सीधा किए तो 4 हुआ वर्ग हटाने से। फिर माइनस 6 को उधर ले गए, प्लस हो गया, माइनस 16 था उधर गया प्लस हो गया, है ना। तो इस तरह से समीकरण हमारा क्या हुआ, 5 और 6 पता चला सीधा करने के बाद। अब हमको y को हटाएं चाहे तो x को हटाएं। बोलो y को हटाने के लिए यहाँ 2y है, यहाँ भी 2y ला देते हैं, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, गुना, 2 सते 14x, 2 को y में गुना किए 2y और 2 छका 12, इस समीकरण कितना हो जाएगा? अब बोलो इसको भी जैसे उसी रह जाएगी ना, इसको तो कुछ किए नहीं है, ये जैसे उसी रह गया, ये जैसे वैसे ही रह गया। तो समीकरण 7 में जो दिए 14x फिर माइनस 2y फिर बराबर 12 कैसे आया? 2 छका 12, 2 को इसमें गुना 2y हुआ और 2 छका 12 हुआ। ये माइनस में ये ला प्लस में तो कट गया, माइनस में वो प्लस में कट गया। बोलो 14 14 कितना हुआ? 28x। 14 14 कितना हुआ? 28x। यहां पर 12 6 कितना होता है? 12 16 कितना होता है बाबू? ये भी 28 से होगा, इसलिए x बराबर 28/28, यानी कि x का मान कितना आया? 1। x का मान कितना आया? 1। यही x का मान किस में बैठा देंगे? चलो किस में बैठा दें? सबसे आसान 5 में बैठा देते हैं, ठीक है, क्योंकि x का मान
समीकरण किसी में बैठाओगे आंसर आ जाएगी। समीकरण हम 5 में बैठाएंगे। समीकरण 5 में सर हाँ बोले 16 स्क्वायर दिया हुआ तो नीचे में सब में 16 स्क्वायर नहीं दिया गया, नहीं दिया जाएगा। अभी क्या बताए थे कि वर्ग घट गया है। रखने पर, ठीक है। अब बताओ, एक 3 कितना 5 नंबर कहाँ है, यहां पर है ना, तो 7x है माइनस वाई है बराबर 6 है। तो x के जगह पर क्या बैठाना है 1 माइनस वाई बराबर 6। 7 के 7 में रह गया y 6। 7 प्लस में उधर गया -7। अब बोलो माइनस वाई, -7 में से 6 घट गया तो -1, 1 माइनस माइनस कट गया, इसलिए y का मान कितना आया 1, यानी कि x का मान 1 और y का मान भी 1। आंसर देखो तो